डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका के संबंध तमाम देशों से बिगाड़े हैं, उसके लिए उबार पाना खासतौर पर जो बाइडेन के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ऊपर जिस तरीके से पाबंदियां लगाई और ईरान ने अमेरिका को दरकिनार करते हुए अपनी ताकत को जिस तरह बढ़ाया है, उसे दुनिया ने देखा है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग हुई और ईरान की जो उसमें भूमिका थी, उसने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब ईरान अकेले चल के अपनी ताकत बढ़ा सकता है तो और देश क्यों नहीं बढ़ा सकते। और तालिबान ने रही बची कुची कसर जो है वो अमेरिका को आईना दिखा करके पूरी कर दी। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खास तौर पर खुलासा किया है ईरान को लेकर के कि वो जल्द ही परमाणु बम बना लेगा, इसने जले पर नमक छिड़कने जैसा काम कर दिया है, क्योंकि ईरान की ताकत जिस तरह बढ़ रही है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और परमाणु बम जो है कुछ ही महीनों में ईरान बना लेगा। टाइम्स नाउ के और ख़ासतौर पर टाइम्स न्यूयॉर्क ने इस खुलासे से हर किसी को हड़कंप में डाल दिया है। क्या कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल के गहरे जख्म पर यह कहकर नमक छिड़क दिया कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अधिक यूरेनियम है और वह 1 महीने में बम बना सकता है। इजराइल के बहुत सारे जनरल और विशेषज्ञ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक भी इस बहस में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु शक्ति निश्चित रूप से बन जाएगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का बहुत सीमित असर होगा। इस समस्या का एक ही समाधान हो सकता है कि इजराइल अमेरिका से संबंध मजबूत करे, जिसे नेतन्याहू ने तबाह कर दिया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल इयाल हौलात मंगलवार को अपनी अमेरिकी समक्ष जैक में से मिलने के लिए वॉशिंगटन रवाना हो गए। मुलाकात में यह चर्चा होनी है कि ईरान के मामले में क्या किया जाए, जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकसित होता जा रहा है। और दूसरी ओर अफगानिस्तान से अमेरिका के निकल जाने के बाद पश्चिमी एशिया में अमेरिका की उपस्थिति भी बहुत सीमित हो चुकी है। इजराइल में इस समय यह सवाल सबकी जबान पर है कि ईरान के मामले में क्या किया जा सकता है। इजराइल के पास 2 ही विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि अपने युद्धक विमान F-35 और F-16 भेजे और ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी कर दे, जैसा कि उसने इराक के परमाणु प्रतिष्ठान के साथ किया 1981 में और सीरिया के परमाणु केंद्र के साथ 2007 में किया। दूसरा विकल्प ये है कि ईरान को परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करके खामोश हो जाए और उसकी जमीनी सच्चाई मानकर हजम कर ले। इजराइल के अधिकतर सैनिक विशेषज्ञ यही कहते हैं कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इसके उल्टे नतीजे निकलेंगे, क्योंकि इस तरह के किसी भी हमले का ईरान भी जवाब देगा और ये जवाब वे हिजबुल्लाह, हमास, जिहादी इस्लाम बल्कि हो सकता है कि सीरिया के रास्ते से दे और इजराइल को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा दे। हम जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकालना चाहते, लेकिन ये तय है कि इजराइल में खौफ छाया हुआ है और बहुत तेजी से यहूदी इजराइल से यूरोपीय देश, कनाडा और अमेरिका की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां से वे अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी इलाकों में आए थे। जो बाइडेन सरकार पर यहूदी लॉबी की ओर से दबाव है कि वे ईरान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, मगर बाइडेन के पास भी ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और ईरान पिछले 40 साल से अधिक समय से अमेरिका की पाबंदियों का मुकाबला कर रहा है। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि इजराइल इस समय ईरान को उकसाने की कोशिश भी जरूर करेगा। इजराइल की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि साइप्रस में इजरायली उद्यमियों की हत्या योजना में ईरान लिप्त है। इसी तरह इजराइल की सैनिक इंटेलिजेंस के प्रमुख जनरल तामिर हेमान के बयान दिया कि ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में इजराइल की भूमिका रही है। ये ईरान को कोई
कार्रवाई करने के लिए उकसाने की कोशिश है। ईरान के साइप्रस में किसी इजरायली की हत्या की योजना में लिप्त होने के आरोप को बेबुनियाद बताया। ईरान इस तरह के किसी भी जाल में बहुत मुश्किल है कि फंसेगा। इजराइल इस समय वाकई बड़े गहरे संकट में है और ये संकट उसके अस्तित्व के लिए है। हो सकता है कि इन हालात में वे पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक देने की कोशिश करें। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 4 साल की खामोशी के बाद अब बताया कि उसके पास कितने परमाणु बम मौजूद हैं। इसके साथ ही रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया के परमाणु बमों की भी जानकारी दी है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु बमों की संख्या से जुड़ी सूचनाएं सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि 20 सितंबर 2020 को अमेरिका के पास 3750 परमाणु बम मौजूद थे, यानी इसमें एक साल पहले की तुलना में 55 बमों की कमी आई है। बाइडेन प्रशासन परमाणु हथियारों की संख्या घटाने के विषय पर रूस से भी बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और रूस स्टार्ट समझौते को बहाल करने की कोशिश में है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस स्टडीज सेंटर का मानना है कि अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम, रूस के पास 6255 परमाणु बम, चीन के पास 350 परमाणु बम, ब्रिटेन के पास 225 और फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं। संस्था का कहना है कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया के पास कुल मिलाकर 460 परमाणु बम हैं। अब इजराइल के साथ कौन सा देश खड़ा होता है और ईरान को किन देशों का सपोर्ट मिलता है, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चीन ने अमेरिका को घेरने के लिए तालिबान को जिस तरीके से बढ़ावा दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। और जब इजराइल अपनी हरकतों से ईरान को उकसाने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि ईरान की तरफ से भी परमाणु बम या उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, जिसको संभाल पाने की स्थिति में अभी इजराइल नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खुलासा किया, महज 1 महीने के अंदर जो है परमाणु बम ईरान बना सकता है और उसे परमाणु बम बनाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। ये खुल करके न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से खुलासा हुआ और इस खुलासे से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में हड़कंप मचा हुआ है। और ईरान के पास परमाणु बम बनाने की ताकत अगर आ जाती है तो यकीन मानिए अमेरिका और तमाम लोग जो एक गुटबाजी करके दूसरे देशों के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो ईरान बन सकता है। और ईरान लगातार अपनी ताकत का मुजाहरा समय समय पर करता रहा है और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब भी देता रहा है। जहां हमास और इजराइल की इस जंग में जिस तरीके से ईरान के बमों का इस्तेमाल किया गया, उसने इजराइल की कमर तोड़ करके रख दी थी। मैं इंटरनेशनल मुद्दे पर आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।